हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज हम देखेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का वो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये सेशन 2022-25 के छात्र एवं छात्रा के लिए है। ये इनमें हम सारे वीवीआई जो भी प्रश्न है वो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन उस प्रकार से आपको सेट करके लाया हूं जिस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वहां पे आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप बिहार के ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 चैनल से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अगर हम बात करें एक प्रश्नों का कितने नंबर के होते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, एक जो इसमें होंगे हिंदी ऑनर्स का है तो वे होंगे आपके 20 नंबर के एक प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें से आपको यहाँ पे भी दे दिया गया है 20 नंबर के एक होंगे। इसमें से मात्र ही आपको 2 ही प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आप अधिक जानते हैं तो उसका जवाब आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या हो सकता है दोस्तों ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। मैं आपने अगर हमसे बीए पार्ट 1 की पढ़ाई की होगी तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से ग्रेजुएशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दे देगा छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। यहाँ वर्णन है, वहाँ पे बोल देगा प्रकाश डाले। तो इस बात को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें छायावाद के प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें पूछ रहा है और उसी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ख, प्रगतिवादी काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियों का विवरण दें। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसे भी आपसे बोल सकता है कि प्रगतिवादी काव्यधारा के मुख्य प्रवृत्तियों पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, इसमें हम आपको ऑलरेडी सब हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में बोले ना थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा ग, हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास के संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। यानी जो हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके रूपरेखा यानी संक्षिप्त में ही आपको बताना है। ठीक है, अब इतना भी संक्षिप्त नहीं कर दीजिएगा कि एग्जामिनर कहे कि नंबर देने में थोड़ा सा भी लगे पूरा हिचकिचाने। ठीक है, हिंदी उपन्यास के विकास में जैनेन्द्र कुमार अथवा प्रेमचंद के योगदानों पर प्रकाश डालें। ठीक है, यानी हिंदी जो उपन्यास में विकास हुआ था तो उसमें जैनेन्द्र कुमार तथा अथवा या फिर प्रेमचंद्र का क्या योगदान था उसी के बारे में आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा। अगला क्वेश्चन, नई कहानी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। यानी नई कहानी की क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद की विशेषता निरूपित करें। ठीक है, या फिर ये भी आपसे कर सकता है अथवा में कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये अंग तक हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखें। ठीक है, आपको अगर टिप्पणियाँ भी लिखने को बोलेगा तो आपको उसमें से मात्र आपको 2 पर ही टिप्पणियाँ इसमें से लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आपको सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको सारे प्रश्नों को आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें से आप महादेवी वर्मा को याद कर लीजिए और फरीश्वरनाथ रेणु को याद कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें महादेवी वर्मा के बारे में बताना है, फरीश्वरनाथ रेणु के बारे में बताना है, हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताना है, ये कितने महान कवि थे उनके बारे में बताना है, कवि नागा अर्जुन के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तथा नई कविता के बारे में आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे अब हम बताते हैं, आप इस क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से आप तो समझ गए, लेकिन आप एग्जाम में आपको देना कैसे है प्रश्नों का उत्तर अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल कि आपने इस प्रश्न को क का आंसर दे दिया, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, और आपको इसमें से कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं है। ठीक है, और अगर आप इस प्रश्नों का अगर उत्तर देना चाहते हैं यानी 4 में, तो आप 2 प्रश्नों का उत्तर इसमें से जो है प्रश्न है इसके बारे में आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें से 1 ही लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ठीक है, 1 और 2 हो गया, यानी आपका 40 नंबर का मार्क्स आपका
क्लियर हो गया। 100 में से 40 मार्क्स हो गया है। अब आते हैं आगे, देखते हैं 60 मार्क्स का और क्वेश्चन VBI। दोस्तों आपसे हम वादा करते हैं, अगर इन सारे प्रश्नों को अगर आप याद करके जाते हैं ना, 100% हम बता रहे हैं, एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन बुझिए कि आपको देखने को वहाँ भी मिलेंगे। अगर आपने BA पार्ट 1 की अगर हमसे अगर पढ़ाई की होगी तो हमारे चैनल के बारे में आप भली भांति आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ इतना जानिए कि क्वेश्चन के सागर में से एक छोटा सा गागर में आपको भर के हम वो सारे प्रश्नों को आपके सामने समक्ष पेश करता हूँ। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इसमें से आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ये भी यानी आपको कहने का अर्थ है ये भी आपका 20 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। मुक्तिबोध अथवा अज्ञेय के काव्यगत विशिष्टता पर प्रकाश डालें। ठीक है, यानी आपको इसमें से हम बता देना चाहते हैं, या तो आप मुक्तिबोध के बारे में लिखिएगा या फिर अज्ञेय के जो काव्यगत है उसके बारे में आप लिखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ये एक क्वेश्चन हमसे पूछा है सर हम दोनों का आंसर दे दें, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, टाइम वहाँ पे काफ़ी कम रहता है। ठीक है, और उसमें भी आपको 32 पेज को मतलब आपको टारगेट लेके चलना है कि हम 32 पेज पूरा भर के हम आएँ। ऐसा नहीं कि अब भरने के चक्कर में स्पेस ही ज़्यादा दे दे के आप भरना शुरू कर दीजिए, वैसे आपको नहीं करना है, लिख के आना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वाले लिख दिए, मुक्तिबोध के बारे में लिख दिए। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत के बारे में, काव्य के बारे में लिख दिए, तो आपका यानी एक का 20 नंबर ये मिल गया और प्लस आपको 20 नंबर ये मिल गया। ठीक है, यानी आपका 40 नंबर पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको बाकी प्रश्नों को छोड़ देना है। ठीक है, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ इसको मत छोड़िएगा, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ख होना चाहिए लेकिन गलती हो गया है। सुमित्रानंद पंत अथवा महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी सुमित्रानंद पंत तथा महादेवी वर्मा के जो काव्य हैं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर अथवा क्यों बैठ गया है पथ पर कविता का भावार्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तोड़ती पत्थर के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो तोड़ती पत्थर के बारे में लिखिएगा, और क्यों बैठ गए हैं पथ पर कविता के अगर भावार्थ आप जानते होगे तो उसको बारे में आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, विश्वबोध अथवा यह दीप शीर्षक कविता की समीक्षा करें। यानी विश्वबोध अथवा यह दीप शीर्षक कविता के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर इन सारे प्रश्नों को अगर आपको उत्तर चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार पढ़ाई संबंधित अगर दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पूर्ण रूप से आज़ादी है, आप जो भी आपको दिक्कत है आपको बता दिया जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको इन सारे का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आंसर चाहिए तो फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हाँ दोस्तों, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी, हमारे जो टीम आपके लिए इतना दिन रात मेहनत कर रही है, ताकि उनको भी पता चले कि वीडियो आप बिहार के किस जिला से आप देख रहे हैं। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारे दिन आपके लिए जो दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी खुशी होती है कि बच्चे हमारे जो मेहनत हम किए हुए हैं वो भली भांति वो यहाँ से इस जिला से देख रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तोड़ती पत्थर अथवा बाल बोलेगी शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। ठीक है, या फिर 6 में आपको वहीं दे देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखें। इसमें भी आपको 2 पे ही टिप्पणियाँ लिखना होगा। ठीक है, या तो आप जयशंकर प्रसाद, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप इसको 2 को ऊपर पुगा देते हैं, माने 4 तक है क्वेश्चन, अगर 4 के पहले ही 2 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तब इसमें से आप 2 को लिखना होगा। ठीक है, देखिए, जैसा जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना होगा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में लिखना होगा, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में लिखना होगा, या रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने कितना नंबर का प्रश्न देख चुके हैं, तो ऊपर हमने 40 मार्क्स के हमने देखे हैं, 40 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स यानी 80 मार्क्स के हम लोगों ने प्रश्नों को अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक है, 80 मार्क्स हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं मात्र 20 नंबर का, वो भी हम फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की 100% व्याख्या कीजिए। यानी इनमें से भी आपको 2 ही अवतरण जो यानी इसका जो व्याख्या आपको करना है। ठीक है, आइए पहला देखते हैं क्या कहता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा
मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, वे हुलसित है अपनी ही फसलों में डूब गए हैं, तुम हुलसित हो चितकबरी चांदनियों में खोए हो। इन पंक्तियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इन पंक्ति में अगर हम इसका अगर व्याख्या करें तो ये वीडियो काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको प्रश्न का इसका उत्तर एकदम कहानी की तरह, जैसे बचपन में आप क ख ग याद कर लेते थे या फिर बचपन में कहानी सुन लिया करते थे और याद हो जाता, उस प्रकार से आपको हमारे पास टीम है, उस प्रकार से आपको जो है आंसर इसका बता दिया जाएगा। और आप ग्रेजुएशन में 32 पेज ना आप कहते हैं नहीं भरता है, अगर आप हमसे अगर पढ़ लेते हैं तो 32 पेज भी कम हो जाएगा। आप इतना फास्ट लिखिएगा, आपको लगेगा कि ओह और पेज एक्स्ट्रा अगर मैं रहता तो मैं 35 पेज भर देता। ठीक है, इस प्रकार से आपको हम बता देंगे कहानी के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, कमेंट करना होगा। ठीक है, अगर आपको इन सारे का अगर आंसर का PDF भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको मात्र 21 रुपीज़ लगेंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आंसर के साथ। ठीक है, कभी उत्थान कभी है पतन, अरे यह आशा का संसार भयानक है, भ्रम का बंधन और इस साँव का जीवन आदि से अंत रुदन है रुदन। इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उन्माद भरी तन्मयता अपना आशाओं भर लाओ, मैं बनूं प्रेम का कंपन, तुम उसकी मधुर कहानी। यानी मधुर कहानी उसका, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव का इतिहास रहेगा कहीं, पुकार पुकार कहेगा निस्वय, था गिर मगर जाएगा चलता किंतु राह जीवन भर। अगला क्वेश्चन इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सअप है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम हमारा जो ऑल इन 84 चैनल है उसी के माध्यम से आपको टेलीग्राम भी चलता है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।